वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स हमारी बॉडी में काम करना बंद कर दें तो सेल्स भी फंक्शन करना बंद कर देंगे, टिश्यूज भी फंक्शन करना बंद कर देंगे और इवन हमारी बॉडी भी फंक्शन करना बंद कर देगी। इसीलिए राइबोसोम्स को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला गया है हमारी बॉडी का। और राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में, डिटेल में जानेंगे यूकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम्स होते हैं। थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में। तो इसे डिस्कवर किया था जॉर्ज एमिल पैलेडे। दैट्स वाई राइबोसोम्स को बोला जाता है पैलेड पार्टिकल्स, इसीलिए इनके नाम पे इनको बोला गया है पैलेडे पार्टिकल्स। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज पैलेडे पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज अ राइबोसोम। आखिर ये राइबोसोम है क्या? राइबोसोम इज अ फंडामेंटल सेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो राइबोसोम बना हुआ है आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है राइबोसोम्स को। दे एक्ट एज द सेल्स प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे किस चीज की सिंथेसिस हो रही है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। ट्रांसलेटिंग मैसेंजर्स आरएनए, जिसको एमआरएनए भी बोला जाता है, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स चेन्स दैट फॉर्म्स द प्रोटीन्स, अ प्रोसेस एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? जो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए जिसको कहते हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंसेस हैं, जो चेन्स हैं, उनमें और क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं। तभी इनको क्या बोला गया है? प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइड अ सेल। वैसे तो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस। पर बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो वो है राइबोसोम। क्यों बोला गया है? क्योंकि विदाउट राइबोसोम देयर विल बी नो प्रोटीन्स। अगर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं होंगी, ना तो एंजाइम्स होंगे, ना ही हार्मोन्स होंगे, और ना ही ग्रोथ होगी, और ना ही लाइफ होगी। इसीलिए जो राइबोसोम्स हैं इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है। वैसे तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर होती हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, एंजाइम्स भी बनाते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स भी साथ में ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर ये सारी चीजें ही नहीं होंगी, राइबोसोम्स ही नहीं होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अ राइबोसोम में अपीयर स्मॉल, दिखने में तो छोटा होता है, बट इट परफॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहले है इट इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। कैसी है ये? नॉन मेम्ब्रेनस है, दैट मीन्स इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तभी इसको क्या बोला गया है? नॉन मेम्ब्रेनस बोला गया है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? आरएनए से बना हुआ है, और साथ में किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। ठीक है, दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दो सब यूनिट्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज बोली गई है कि, और पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं और यूकैरियोट्स में कैसा होता है। तो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में 70S, जिसमें से दो सब यूनिट्स हैं। दो कौन से? 50S और 30S, जिन्होंने मिलकर बनाया टोटल 70S राइबोसोम इन दी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में होता है 80S, और इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है कि जो सब यूनिट्स हैं वो कौन से हैं। तो यूकैरियोट्स में होते हैं 60 + 40 यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं 80S राइबोसोम्स। क्लियर होगी बात?
पर बात आती है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रो टिप है आप लोगों के लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70s डज नॉट मीन 70+s। इसका मतलब ये नहीं है कि 70s लिखा है तो 70 के साथ s को ऐड किया जा रहा है। ये जो s है ये क्या बताया गया है, दिस इज दी सेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, ये जो 70s है इसमें से जो s है दैट इज योर सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। रेट को बताएगा, ये सेडिमेंटेशन के रेट को बताएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में कितना है 70s है और यूकैरियोट्स में कितना है 80s। यहाँ पे आप डायग्राम की फॉर्म में भी देख सकते हैं, दिस वन इज द प्रोकैरियोट। ठीक है, और ये यूकैरियोट का राइबोसोम दिखाया गया है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें दिखाया गया है 70s। दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, एक है 30s और एक है 50s। ठीक है, जो 50s है वो ऊपर वाला है, 30s नीचे वाला है, एंड दे टोटली मेक द 70s राइबोसोम्स। ठीक है, इन दी प्रोकैरियोट्स। फिर दूसरी तरफ है हमारे यूकैरियोट्स जिनके अंदर पाया गया है 80s। ठीक है, तो 80s राइबोसोम्स है, 60s सब यूनिट है और साथ में 40s सब यूनिट प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं इनकी लोकेशन के बारे में, जानते हैं कि फ्री होते हैं, बाउंड भी होते हैं। राइबोसोम्स आर फाउंड इन 2 लोकेशंस। 2 लोकेशंस में पाए गए हैं। सबसे पहली है फ्री राइबोसोम्स और एक होते हैं बाउंड राइबोसोम्स। ठीक है, जो फ्री वाले होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर का जो प्लाज्म होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इट सिंथेसाइजेस द इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। जो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस करता है आपका कौन सा, जो फ्री राइबोसोम है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि एंजाइम्स हो गए, साइटोस्केलेटन हो गया, प्रोटीन्स जो अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके बाउंड राइबोसोम्स। ये अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होती है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है उसके जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो बाहर की लेयर होती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला गया है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तभी उसको RER बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाता है। तो जो बाउंड राइबोसोम्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच्ड होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स हैं वो 2 लोकेशंस में पाए जाते हैं, एक है फ्री और एक है बाउंड। जो फ्री होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो बाउंड है वो अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, जिसको हम RER भी कहते हैं। अब सबसे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज योर कि फंक्शन सेम है बट डेस्टिनेशन क्या है, डिफरेंट है। कर क्या रहे हैं ये राइबोसोम्स, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, सेम है, चाहे वो फ्री राइबोसोम्स है या बाउंड राइबोसोम्स। बाउंड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच्ड होंगे, और जो फ्री होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स जो होते हैं उसको हमने बोला है प्रोटीन फैक्ट्री। कंसीडर कर लो या इमेजिन करो कि जो राइबोसोम्स है वो क्या है, एक फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, हेड होता है, इंचार्ज होता है, मैनेजर होता है। तो उसके बारे में जानते हैं। एक कहानी की तरह इमेजिन करो कि राइबोसोम्स क्या है, फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। ठीक है, तो mRNA जिसको हमने मैसेंजर RNA बोला था वो एक्ट करेगा किस चीज के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। जो tRNA है मतलब ट्रांसफर RNA, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर। तो ट्रांसफर से पता चल रहा है नाम से ही, इट वर्क्स लाइक अ डिलीवरी एजेंट। ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ब्रिंग द मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, लेके भी जाएगा और वापस लाएगा भी। ठीक है, फिर आते हैं अमाइनो एसिड्स। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, राइबोसोम्स
जो होंगे उनका फंक्शन क्या है, असेंबल करेंगे इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को, मशीन को, ठीक है। दिस इज वेयर द ट्रांसलेशन टेक प्लेस, ठीक है, यही वो साइट है जहां पे ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो है मेन काम क्या है उनका, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, तभी इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्लियर होगी बात। और प्रोटीन्स बनेंगी तभी तो क्या होगी, ट्रांसलेशन पॉसिबल है, ठीक है। फिर एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट इज योर सेंट्रल डॉग्मा, जो कि क्या है, डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगी प्रोटीन, ठीक है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है बच्चों, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बनी प्रोटीन। डीआरपी से याद रख सकते हैं आप ट्रांसलेशन को। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं की पॉइंट्स जो ट्रांसलेशन के अंदर है, कि डीएनए से बन रहा है आरएनए और आरएनए से बनेगी प्रोटीन। तो सबसे पहला स्टेप आता है, दैट इज योर इनिशिएशन। अब इनिशिएशन कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए बाइंड कर जाएगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ, ठीक है। द स्टार्ट कोडोन, जो स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है ट्रांसलेशन के अंदर, दैट इज योर AUG, वो कोड करता है मिथियोनिन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि AUG जो है, जो कोडोन है यहाँ पे, स्टार्ट कोडोन बेसिकली ट्रांसलेशन के अंदर क्या है, AUG, और वो किस चीज के लिए कोड कर रहा है, मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द स्टार्ट कोडोन इज ऑलवेज AUG। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ट्रांसलेशन के अंदर जो स्टार्ट कोडोन यूज हो रहा है, दैट इज द AUG, जो कि कोड करता है मिथियोनिन के लिए। ये हो गया पहला स्टेप, इनिशिएशन। दूसरा आता है इलोंगेशन, प्रोसेस स्टार्ट होगी, अब क्या होगी, इलोंगेशन होगी। तो इलोंगेशन कैसे होगी, ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग करेगा किस चीज को, लेकर के आएगा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। फिर क्या बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, बिटवीन किसके, अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो जो टीआरएनए था उसमें क्या लेकर के आया, वो लेकर के आया यहाँ पे अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन मींस, पॉली मींस बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। उसी को हमने क्या बोल दिया है, पॉलीपेप्टाइड चेन बोला है, ठीक है। इट कीप्स इलोंगेटिंग, ठीक है, वो लंबी होती होती जाएगी, क्योंकि प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे, या स्टेप का नाम है बच्चों इलोंगेशन। इलोंगेट हो रही है, लंबी होती जा रही है, ठीक है। जो पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं, दैट इज कैटेलाइज्ड बाय राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज राइबोजाइम, ठीक है। जो आरएनए है वो एक्ट करेगा यहाँ पे राइबोजाइम की तरह, ठीक है। जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई थी उसको कैटेलाइज करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज द आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। फिर आता है थर्ड स्टेप, दैट इज द टर्मिनेशन। पहले क्या हुई, इनिशिएशन हुई, ठीक है। इनिशिएशन के बाद क्या हुआ, इलोंगेशन हुई, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हुई, अमाइनो एसिड्स के साथ क्या बनाया, एक दूसरे के साथ उन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, ठीक है। फिर आती है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा बच्चों, ट्रांसलेशन यहाँ पे रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। और टर्मिनेट करने के लिए क्या आएगा, स्टॉप कोडोन आएगा। जैसे इनिशिएशन के टाइम कौन आया, AUG आया था, और AUG क्या था, स्टार्ट कोडोन था। हमेशा ट्रांसलेशन में जो स्टार्ट कोडोन यूज होता है, दैट इज द AUG, जो कि कोड करेगा मिथियोनिन को। क्लियर होगी बात। और इस प्रोसेस को रोकने के लिए टर्मिनेशन जो स्टेप आता है, यहाँ पे यूज होता है स्टॉप कोडोन, ठीक है। और स्टॉप कोडोन क्या क्या हो सकते हैं, UAA हो सकता है, UAG हो सकता है, और UGA भी हो सकता है। और इसी तरीके से ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और बन जाता है क्या, डीएनए से बने आरएनए, आरएनए से बनी प्रोटीन। क्लियर होगी बात। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गई बच्चों कंप्लीट। अब आते हैं पॉलीजोम्स। एक वर्ड होता है पॉलीजोम्स, पॉली का मतलब है मैनी, ठीक है। तो पॉलीजोम्स क्या है, व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स, जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो होंगे वो एक साथ काम करेंगे किसके ऊपर, ठीक है, ऑन अ सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। तो इसी को क्या बोला जाएगा, पॉलीजोम्स बोला जाएगा, ठीक है।
या फिर पॉलीराइबोसोम्स भी बोल सकते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के ऊपर काम करेंगे, दैट इज द पॉलीसोम्स। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? फास्टर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब देखो एक राइबोसोम कर रहा है काम, ठीक है, तो उतने जल्दी नहीं हो पाएगा। जब बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के ऊपर काम करेंगे तो काम क्या हो जाएगा बच्चों? तेजी से होगा, फास्टली क्या बनेगी? आपकी प्रोटीन्स बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी? हायर एफिशिएंसी हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, दैट इज पॉलीसोम्स इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसलेशन। तो अगर पेपर में आपको ये चीज पूछी जाए कि जो ट्रांसलेशन का रेट है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है, उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? दैट इज योर पॉलीसोम्स। और पॉलीसोम्स क्या है? जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ काम करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? फास्टर भी हो जाएगी और एफिशिएंट भी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अब आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स होते हैं वो कितने बताए मैंने आप लोगों को बच्चों? दैट इज दी 70s। दो सब यूनिट्स होंगी, 50 एंड 20। ठीक है, लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन कहाँ पे होगी इनकी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। और ट्रांसलेशन कहाँ पे होगी? वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। पॉलीसोम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स है चाहे वो यूकैरियोट्स है। क्लियर होगी बात? लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो प्लाज्म होता है वहां पे प्रोकैरियोट्स की, यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं उनकी लोकेशन बताई गई है। ठीक है, यूकैरियोट्स की राइबोसोम्स कितने हैं हमारे? हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, 80s होते हैं। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म भी हो सकती है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन जो होगी वो साइटोप्लाज्म में भी होगी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी हो सकती है। पॉलीसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है चाहे वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स एंड राइबोसोम्स। हाउ डू एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया? की एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो वो बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं? बात करते हैं बाय टारगेटिंग द बैक्टीरियल राइबोसोम्स। जब जो एंटीबायोटिक्स हम लेंगे वो सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेंगे? जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स है उसके ऊपर अटैक करेंगे। एग्जाम्पल क्या बताया गया है आपको एंटीबायोटिक्स का? दैट इज योर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, उसके बाद बताया गया है क्लोरोमेफिनॉल। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है ह्यूमन राइबोसोम्स जो 80s होते हैं दैट आर नॉट अफेक्टेड, देयरफॉर एंटीबायोटिक्स शो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं ये अब हमने ले तो ली, अटैक किसके ऊपर करेंगी? ये अटैक करेंगी बैक्टीरियल जो राइबोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर अटैक करेंगी। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन के राइबोसोम्स पे अटैक नहीं करती हैं, ये सिलेक्टिव टॉक्सिक होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जहां पे हमने जाना कि राइबोसोम्स क्या हैं बच्चों? पैलेट पार्टिकल्स हैं और ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कितने होते हैं? यूकैरियोट्स में कितने होते हैं? तो प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं? 70s और यूकैरियोट्स में होते हैं 80s। पॉलीसोम्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ एक्ट करते हैं किसके ऊपर? वहां पे एक्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, सिंगल मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तभी उनको क्या बोला जाता है? पॉलीसोम्स बोला जाता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ